एवरीवन। आज है 6 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 6 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 56वें नंबर का ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसमें स्किन ऑफ यूथ मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और ये भी हाल ही में 23वें नंबर के भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए हैं। संचार साथी एप्लीकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने विकसित किया है, जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चे में रहा है। हाल ही में रशिया ने सूडान में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा करी है और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया गया। दुनिया का पहला एआई सक्षम एंटी ड्रोन का नाम इंद्रजाल है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिदमन है। WHO ने ओबेसिटी के इलाज के लिए अभी हाल ही में GLP-1 दीर्घकालिक दवाओं का समर्थन किया है। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम स्टीव इरविन के नाम पर रखा गया। साथ ही में जो मैग्लॉगिन लेवरॉन है, इसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है फीमेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी में अरमांडो डुप्लांटिस चुने गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। आप लोगों ने ईयरली करंट अफेयर के इस क्रैश कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जरूर से एनरोल करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को 12 महीने के करंट अफेयर, साथ ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर और ही साथ में आपको इसमें 3 महीने की ई बुक फ्री में मिल जाती है। मिलेगा कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन पर और ये क्रैश कोर्स आपका दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है, यानी कि 2026 तक इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्हें राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो व्लादिमीर पुतिन को रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई है। अभी ये 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहे हैं, तो 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में ये सम्मानित किए गए हैं 21 तोपों की सलामी के साथ। देखिए, ये जो गन सैल्यूट होता क्या है? तोपे दागकर सलामी देना सेना में किसी के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तोपों की सलामी जो है ये अलग अलग मौके पर दी जाती है, जैसे कि स्वागत के समय में किसी का वेलकम कर रहे हो तो खुशी में, या फिर अंतिम विदाई शोक के अवसर पर भी ये आपका तोपों की सलामी दी जाती है। तो 21 गन का जो सैल्यूट है, सबसे ऊंचा सम्मान आप इसे कह सकते हैं, जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान कह सकते हैं। किसे दी जाती है 21 तोपों की सलामी? एक तो भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री को, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को और गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के समय में। 19 तोपों की सलामी ये उपराष्ट्रपति को दी जाती है, राज्यपाल को दी जाती है और विदेशी उपराष्ट्रपति या इसके किसी समकक्ष को। 17 तोपों की सलामी राज्यपाल इन्हें दी जाती है मानक प्रोटोकॉल के तहत, और मुख्यमंत्री कुछ विशेष औपचारिक कार्यक्रमों के मौके पर इन्हें यह सलामी दी जाती है। सवाल नंबर दूसरा है, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जो रिलीज किया गया, इसमें भारत को रखा गया है 131वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये रिपोर्ट रिलीज की है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने, जिसमें कि 3 प्रमुख पैरामीटर के आधार पर महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ग्लोबल रैंकिंग ये रिलीज की गई। 181 देशों में भारत जो है 131वें स्थान पर है। कितने के स्कोर के साथ? 0.607 के स्कोर के साथ। अभी मैंने कहा कि 3 पैरामीटर के आधार पर ये रैंक करता है, जिसमें कि समावेशन, न्याय और सुरक्षा, ये 3 प्रमुख पैरामीटर हैं। डेनमार्क इसमें टॉप पर है, लास्ट में अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमने देख रखे हैं। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत तीसरे स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 85 में है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में इंडिया 38 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41। जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 है। वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क इंडिया 96 है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 102 प्लेस पर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है, अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस ये मनाया कब जाता है? अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस ये दिसंबर महीने की 4 तारीख को मनाया गया है। ये जो दिन है ये चीता की विलुप्ति को रोकने के लिए साथ ही इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयासों को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। चीता स्थानांतरण परियोजना के तहत वर्ष 2022 और 2023 में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया था। फिर 2025 में बोत्सवाना से चीते मंगवाए गए। चीता जो है ये सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार यदि हम देखें तो 70 मील प्रति घंटे या किलोमीटर में देखें तो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। भारत सरकार ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना करी, जिसमें कि बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं इन्हें संरक्षण प्रदान किए जाने के पर्पज से यह गठन किया गया था। 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां जिसमें कि शेर, बाघ, तेंदुआ, हिंद तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता इनके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। 1952 में भारत से ये चीता विलुप्त हो गया था। अफ्रीका से चीते मंगवाए जाने से पहले 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था और देश का जो आखिरी भारतीय चित्तीदार चीता है ये 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। नेक्स्ट यदि हम देखें इंपॉर्टेंट डेज में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है। सवाल चौथा है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज करी है? तो ये खोज अपने ही देश के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मिल्की वे जैसे एक अद्भुत स्पाइरल गैलेक्सी की खोज करी है जिसे नाम दिया गया है अलकनंदा। और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसकी मदद से मिली ये जो गैलेक्सी है 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। दूरी का मात्रक है ये प्रकाश वर्ष और बिग बैंग के सिर्फ 1.5 अरब साल बाद ही पूरी तरीके से ये परिपक्व दिखती है, मैच्योर दिखती है। इसकी संरचना मिल्की वे से मिलती जुलती है और यह 20 गुना तेज रफ्तार से तारे बना रही है। यहाँ पर भारत के स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा इसरो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा नासा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा और फ्रांस यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ही रिलेट करें तो राफेल विमान रिलेट कर सकते हैं, जिसे लेकर के भारत और फ्रांस के बीच डील भी है दसॉल्ट एविएशन कंपनी के माध्यम से। राफेल विमानों की 36 विमानों की डिलीवरी इसने पूरी कर दी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, लेकिन अब राफेल एम भारत लेने जा रही इसी कंपनी से इंडियन नेवी के लिए, जिसकी संख्या 26 होगी। सवाल पांचवा है, तिनकासी जिला पूछा जा रहा है किस राज्य में है? ये क्यों चर्चे में आया? जहां गोल्डन जैकॉल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो ये आप रिलेट करेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु का ये तेनकासी जिला है। यहाँ पर किसके संरक्षण के लिए? गोल्डन जैकाल, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सुनहरे सियार, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। इनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम है जिसका नाम है गोल्डन जैकाल एम्बेसडर योजना। इसका पर्पस है गोल्डन जैकाल के आवासों के नुकसान और उनके अस्तित्व पर खतरे देखते हुए छात्रों को ट्रेनिंग करना और इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके वन्यजीव संरक्षण और जन जागरूकता में मदद करना है। देखिए इंडिया के मैप में देखेंगे ना तो ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार की भी लोकेशन यही है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु यहाँ पर पाक स्ट्रेट में पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तमिलनाडु में ही मीनाक्षी का मंदिर है मदुरई में। मदुरई जो है ये भारत का सबसे अस्वच्छ शहर रिसेंटली घोषित किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर प्रेम कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अभी हाल ही में जो प्रोटेम स्पीकर हैं नरेंद्र नारायण यादव, इन्होंने सदन को सूचित किया कि प्रेम कुमार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें 18वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक के दौरान ध्वनि मत से सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है प्रोटेम स्पीकर, ये होता क्या है? देखिए जब पिछले राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष है ना, ये नवनिर्वाचित राज्य विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले
अपना पद खाली कर देता है तो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। ये प्रोटेम अध्यक्ष जो है ये आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। तो अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर जो रहे हैं नरेंद्र नारायण यादव, इन्होंने सूचित किया कि अब जो विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं बिहार विधानसभा के, ये प्रेम कुमार नियुक्त कर दिए गए हैं। जबकि अभी हाल ही में प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए थे। बिहार में भी इलेक्शंस भी रहे जिसमें कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर के आए हैं नीतीश कुमार। सवाल 7वां है, किस राज्य में 15वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा में 15वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये जो महोत्सव है कोणार्क के पास चंद्रभागा समुद्र तट पर आयोजित किया गया, जिसमें कि दुनिया भर के सैंड आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। अब ये आयोजन किया गया 1 से 5 दिसंबर तक। आयोजक इसका रहा है ओडिशा पर्यटन विभाग। साथ ही में इस आयोजन का उद्घाटन जो है ये ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया और ये 36वें कोणार्क महोत्सव के साथ ही आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा ये किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट करेंगे पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिल चुका है। ये दल्ले खुरसानी के बाद दूसरी फसल है जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी भी प्रोडक्ट को यदि दिया जाता है तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। 2004 में सबसे पहली बार दार्जिलिंग की चाय को ही जीआई टैग दिया गया था। फिर रिसेंटली पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला, ये मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला। मथुरा के पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला और अभी हाल ही में इंडी और पुलियान कुड़ी नींबू का एक्सपोर्ट किया गया है भारत के द्वारा, किसे? यूके को। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिल चुका है। सवाल 9वां है, किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन कंट्री इटली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ की कुछ प्रमुख बातें मैंने ऐड करी है। ये जो मुद्दा है ये आपका इटली से रिलेटेड है, जिसमें कि जो फेमिसाइड है यानी कि स्त्री हत्या से संबंधित अपराध को बताया गया है कि यदि किसी स्त्री की हत्या की जाती है तो उसे एक अलग अपराध माना जाएगा और इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास तक का। कारण क्या है? तो ये जो कानून है महिलाओं और लड़कियों को उनके लिंग के आधार पर जानबूझकर की गई हत्या को एक विशिष्ट अपराध मानता है, जो अक्सर अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इटली की यदि बात की जाए तो यूरोप के मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी कैपिटल रोम हो जाएगी। रोम टाइबर नदी के किनारे है और इसी रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे सर्जियो मटेरोला। ऑफिशियल लैंग्वेज इतालवी है और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का विंटर ओलंपिक यही इटली शहर होस्ट करने जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो अरुण कुमार सिंह है ना, ये 7 दिसंबर से इनकी नियुक्ति मतलब कि प्रभावी हो जाएगी। ये 1 वर्ष के लिए फिर से ओएनजीसी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 फॉर्मेशन ईयर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। यहाँ से सतीश कुमार की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष बने। देश के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। अपराजिता सारंगी जो है अभी 130वां संविधान संशोधन विधेयक चर्चे में था, इसके लिए गठित संसदीय संयुक्त समिति की ये अध्यक्ष नियुक्त की गई है। सवाल नंबर 11वां है, हर साल विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है कब? तो ये दिसंबर महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। प्रस्ताव आया 2002 में, पहली बार मनाया गया 2014 में। इस बार जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया, थीम थी स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर यानी कि हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटीज, जो कि शहरी मिट्टी की भूमिका और उसके संरक्षण पर जोर देती है। बाकी दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज हमने देख लिए हैं। हमने कल आप लोगों से पूछा था कि वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? आंसर इसका रोहित शर्मा था। आज का सवाल है, भारत ये किस देश से हेरॉन मार्क 2 यूएवीज खरीदने जा रहा है? तो इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।